वो कहानी जीवन का एक ऐसा पक्ष है, छोटा छोटा पक्ष है, जबकि जो उपन्यास है वो बड़ा पक्ष है। तो उसमें जीवन के विविध पक्षों का चित्रण होता है। उपन्यासकार जीवन के बड़े फलक को देखता है। कहानी जीवन को आंशिक रूप से दिखाती है, थोड़ा सा एक टुकड़ा, कोई एक अंश उसमें दिखता है, जबकि उपन्यास में हमें उसकी पूर्ण समग्रता दिखाई देती है। दूसरी बात इसमें आती है कि कहानी को हम एक ही बैठक में पढ़ सकते हैं, मतलब एक ही बार में हम पढ़ सकते हैं, जबकि उपन्यास को कई बार में हमें पढ़ना पड़ेगा। और कल्पना के बिना तो साहित्य की कोई भी जो विधा है वो संभव नहीं है। पर कहानी में कहानीकार अपनी कल्पना को थोड़ा संयमित कर लेता है, पर उपन्यास में लेखक अपनी कल्पना को बढ़ाता है और बड़ा करता है और बड़ा करता है, क्योंकि उपन्यास में व्यक्ति के विविध भावों को दिखाया जाता है। कहानी में जो पात्र होते हैं उनमें संख्या अधिकतर कम होती है, पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि उपन्यास में हम पात्र कम भी रख सकते हैं, पात्र ज़्यादा भी रख सकते हैं। कहानी में जो अंतर्द्वंद होता है पात्रों के बीच में, उसको हम बहुत लंबा नहीं चला सकते, क्योंकि कहानी छोटी है, हमें छोटे उसमें ख़त्म करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन उपन्यास एक बड़ा उसका आकार है, तो वो दूर तक चलती है। इस तरह से कहानी में विस्तार देना संभव नहीं है। चरित्र चित्रण में भी वही बात है और पात्रों में भी वही बात है। जबकि कहानी जो है, हमारे यहाँ कहानी का विचार, नए नए प्रयोग उसमें होते रहे, भावों, विचारों, स्थितियों पर कहानी का जो कथा वस्तु है वो खड़ा होता रहा और कहानियाँ बनती रही। तो ये जो कहानी हिंदी में कहानी है, हिंदी कहानियों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हिंदी कहानियों में किस तरह से हम ये कहें कि कहानी का इतिहास, पुराण आदि से सदा से ही भारतीय साहित्य में इसका चिंतन मनन रहा है। और भारत में अधिकांश साहित्य का मूल जो स्रोत है वो इतिहास और पुराण है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, वो कहानियाँ इतिहास से काफ़ी प्रभावित थी। जहांआरा, अशोक, सपत, सिकंदर आदि कहानियाँ इनकी ऐतिहासिक कथा वस्तु से ही प्रभावित है। दूसरी बात, दैनिक जीवन की घटनाएं, हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटती है, प्रतिपल घटती है। उन घटनाओं में कई घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती है, इतनी प्रेरक होती है कि वो जो भावुक हृदय वाला लेखक है उस घटना को आधार बनाकर एक कहानी लिख देता है। तो कहानी के आधार क्या क्या हैं, इसका ये मैं आपको बता रही हूँ। साहित्य, बहुत सी कहानी साहित्य की कहानियों का आश्रय लेकर आते हैं। बहुत सी कहानियाँ आपके जीवन से प्रेरणा लेकर लिखी जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कहानी की रूपरेखा निर्माण का एक ढंग और एक अनुभव जो होता है, प्रत्येक कहानी का निर्माण करने से पहले हमें उसकी संवेदना को, उसकी धारणा को, उसके विचारों को पकड़ लेना चाहिए। और जीवन में पग पग पर बहुत सारी घटनाएं घटती है, वो हमें प्रेरणा दे सकती है कि हम कहानी किस तरह से लिखें और किस तरह से कहानी हमारी बन सकती है। तो ये हिंदी में जो कहानियों की परंपरा है वो इस तरह से चलती आई है। और कहानी का जो रूप है वो आज हम आधुनिक कहानियों के रूप में देखते हैं। पहले हम राजा रानियों की कहानी, ऐतिहासिक कहानियाँ, इस तरह की सामाजिक कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ ज़्यादा पढ़ते थे, सुनते थे। लेकिन अब कहानियों का थोड़ा परिप्रेक्ष्य भी बदल गया है। अब मनोभावों के अनुकूल कहानियाँ लिखी जा रही है। साथ ही साथ हमारे जीवन के जीने का तरीका भी बदल गया है। तो जीवन जीने का जैसे जैसे बदली स्थितियाँ, वैसे वैसे हमारे मानसिक सरोकार भी बदले और हमारी कहानियों का जो विषय है वो भी बदला। तो हिंदी कहानी का वर्तमान जो स्वरूप है वो आधुनिक युग की देन है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में कहानी का कोई रूप पहले नहीं था। पहले कहानी का रूप था, जो मैंने आपको पहले बताया, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, सारे ही ग्रंथों में हमें कहानियाँ मिलती है। ऋग्वेद में बहुत सारी देवी शक्तियों की आराधना है, पूजा है, उनके कई सारे मंत्र है जो हमें मिलते हैं। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, संहिता है, उपनिषद है, इन सब में हमें कहानियाँ मिलती है। इसलिए
कहानियों की परंपरा तो प्रारंभ तो वहीं से हो गई है, लेकिन हिंदी कहानी की हम जब बात करते हैं कि हिंदी कहानी की जो आधुनिक कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह से प्रारंभ होती है, तो हिंदी कहानी का जो हम आविर्भाव मान लो या उद्भव मान लो, तो उसको हम 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदी खड़ी बोली में हम कहानियों का उन्मेष देखते हैं। 1800 में अपने अफसरों को स्थानीय भाषाएं सिखाने के लिए अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और कुछ शिक्षकों को हिंदी कहानी लिखने का कार्य उन्होंने सौंपा। इस योजना के परिणाम स्वरूप कुछ संस्कृत कहानियों के अनुवाद हुए और इसी में मुंशी इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी और सदा सुखलाल ने सुख सागर इन कहानियों की रचना की। हिंदी कहानी के विकास में सन 1900 में सरस्वती का जो प्रकाशन है, सरस्वती एक मासिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन एक निर्णायक घटना की तरह है। हिंदी साहित्य के लिए ही सरस्वती का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना थी और इन से हमारी जो कहानी की परंपरा है वो प्रारंभ होती है। तो आपके प्रश्न बनता है कि हिंदी कहानी की शुरुआत, इसका प्रारंभ या हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कहाँ से शुरू होता है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा परिचय दिया है। अगले वीडियो में हम व्यवस्थित रूप से ये पढ़ेंगे कि हिंदी कहानी का विकास कहाँ से शुरू हुआ और किस किस युग में ये कहानी आगे बढ़ती गई। धन्यवाद।